जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है कि सपोज़ मेरे पास मैंने ये कॉलम बी में टी टाइप किया हुआ है। ठीक, मैं कहता हूँ कि ये पूरा जो रो 1 से लेके एंड तक जितने भी रोज़ हैं इसमें टी लिखा आ जाए जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट क्या यूज़ करता हूँ, एक्सेल हमें ये कमांड देते हैं कि मैं इधर आऊँगा, यहाँ पे ये होम टैब के अंदर है, होम टैब पे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें आएंगे डाउन लिखा हुआ है, डाउन एरो भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके ना सारा पूरा जो कॉलम है वो टी से फिलअप हो जाता है। इसको मैं कंट्रोल जी करता हूँ और सपोज ये ऑप्शन मैं इस पर भी देख लेता हूँ कि रो 2 में मैं आ जाता हूँ, मैंने 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये पूरी जितनी भी रो है एंड तक इस पर 4 लिखा आ जाए। तो मैं इस ऑप्शन में आके तो राइट वाला जो एरो है इस पर क्लिक करता हूँ तो पूरा ए टू जी यहाँ से लेके जितना भी आप आगे जा रहे हैं तो ये 4 लिखा आता जाएगा। इसको मैं अगेन कंट्रोल जी करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट जो कमांड आ रहा है क्लियर ऑल और मैंने ये लिखा हुआ है टुडे, यहाँ पे इसको मैंने बोल्ड अंडरलाइन किया हुआ है, इसका बैकग्राउंड मैंने येलो सेलेक्ट किया हुआ है और इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो मैंने रेड किया हुआ है यहाँ से। तो मैं कहता हूँ कि इसका ना सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करूँ। तो इस ऑप्शन इसको सेल को सिलेक्ट करके आपने इस फॉर्मेट क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करना है, तो इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी, टेक्स्ट आपका एज इट इज़ यही रहेगा। इसको मैं अंडू करूँ कंट्रोल जी से, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा इस को क्लियर ऑल करता हूँ, तो ये पूरा आपका वर्ड जो आपने लिखा था टुडे वाला वो डिलीट भी हो गया और फॉर्मेटिंग समेत वो ख़त्म हो गया आपके स्प्रेडशीट से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ की ना फॉर्मेटिंग ख़त्म करूँ, मैं फिर बाद में चाहता हूँ कि नहीं मुझे तो ये वर्ड भी नहीं चाहिए, तो या क्लियर ऑल से कर दो या क्लियर कंटेंट से ना इसको आप डिलीट कर सकते हैं। ये सिंपली आप ये काम आप यहाँ पे इससे भी करते हैं कि कीबोर्ड से आप डिलीट को प्रेस करें, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट को प्रेस करें तो आपका ये सेल खाली। कमांड है सॉर्ट वाला। सॉर्ट का कैसे फंक्शन होता है एक्सेल में, ये हमारे पास एक डेटा है टेबुलर फॉर्म में, ये बेसिकली एक मेरिट लिस्ट है, इसके बेस पे हम एडमिशन्स कराते हैं अपने स्टूडेंट्स की। तो ये जो कॉलम है ये एग्रीगेट है इनका। तो अगर मैं मुझे डेटा इस फॉर्म में चाहिए कि मुझे स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट इसको वो करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, जिस फॉर्मेट में भी आपको चाहिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो ये एक्सपेंड सिलेक्शन आ जाएगा, इसको सॉर्ट करेंगे आप। तो छोटे वाला जो है छोटा जो वैल्यू होगा वो ऊपर आ जाएगा, देखिए 64 फिर 65 फिर आगे नीचे आते जाए 66 67 68 69 और 76 सबसे ज़्यादा अमाउंट है या एग्रीगेट है जिनका 76 वो सबसे नीचे आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे लार्जेस्ट सबसे ऊपर चाहिए, तो मैं इस ऑप्शन में दोबारा आता हूँ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने सिर्फ कॉलम जे चूँकि सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके साथ जैसे सपोज यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, उसका फादर नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर्म नंबर है, तो उसका सारा डेटा भी अकॉर्डिंगली उसके साथ चला जाए, सिर्फ ये कॉलम जे को ये शफल ना करे बल्कि इसके साथ एसोसिएटेड डेटा रेलिवेंट स्टूडेंट का वो भी शफल हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि हाँ एक्सपेंड दी सिलेक्शन, तो सॉर्ट करता हूँ। तो अब देखिए 76 सबसे नीचे था, अब वो सबसे ऊपर आ गया यहाँ पर। इसमें एक और ऑप्शन भी है, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेबल को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इस ऑप्शन में आके कस्टम सॉर्ट का एक ऑप्शन आता है। कस्टम सॉर्ट का मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिस वर्क के लिए। तो मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि मुझे सॉर्ट बाय में है ना, इसको कॉलम सी से, कॉलम सी को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, बल्कि रुकिए मैं इसको ना पूरा आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से पूरे कॉलम को, ठीक है। अब आ जाए कस्टम सॉर्ट में, ठीक है, अब कॉलम वाइज ये आएगा, मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहले कॉलम सी को सेलेक्ट करता हूँ, ये जो कॉलम है कि इसके हिसाब से पहले इसकी वैल्यू को करें कि जो कॉलम सी में डेटा है उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखें। लेवल 2 में इसमें ऐड करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद से पहले कॉलम सी से इसको सॉर्ट करें डेटा को, और उसके बाद ये जो कॉलम जी है इसके हिसाब से आप इसको सॉर्ट करें, और वो भी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या अगर आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे दोनों लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए, पहले कॉलम सी और उसके बाद कॉलम जी पे। तो फिर मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ। टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी द सेम साइज, ओके। अच्छा, यहाँ पे मर्ज सेल्स है तो ये इसीलिए नहीं वर्क कर रहा, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कस्टम सॉर्ट में आएंगे, कॉलम सी
लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, ऐड लेवल, फिर हमारा कॉलम जी आएगा और इसको भी मैं सेलेक्ट करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दिन मैं प्रेस करता हूँ ओके। तो ये उसने अकॉर्डिंगली कर लिया कि सी में सबसे ऊपर जो लार्जेस्ट अमाउंट नंबर है वो आ गया 5, फिर 4, फिर इसी तरह जी में भी 64, 79। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो 64 वो है छोटा है और 79 बड़ा है, लेकिन हमने पहली कंडीशन ये लगाई थी कि सबसे कि पहले आपने सी के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। सी में जो अमाउंट या सी में जो इंटीजर बड़ा है वो टॉप पे रखना है। तो उसने 5 को इधर ऊपर रख लिया है, तो इधर फिर फर्स्ट प्रायोरिटी सी है, सेकंड लेवल हमारा जो था वो जी है, तो इसीलिए आपको ये ऊपर नीचे नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। इसी तरह आप नीचे आते जाए तो इसने मैक्सिमम कोशिश की है कि पहले इस कॉलम के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग हो जाए और फिर इसके अकॉर्डिंगली हो जाए। तो इसका ये कस्टम सॉर्ट का ये एक फ़ायदा होता है। तीसरा ये है फ़िल्टर। फ़िल्टर यहाँ पे लगता है, सपोज़ मैं इसी कॉलम पे ना फ़िल्टर लगा लेता हूँ कि मुझे डेटा चाहिए फ़िल्टर करके, तो ये फ़िल्टर का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। ये आपके देख रहे हैं कि हर रो में ना आपको फ़िल्टर आ गए। मैं अब इस पे फ़िल्टर लगाता हूँ इस टोटल वाले पे कि मुझे जितने, इसको मैं अनचेक करता हूँ और जितने भी लोगों ने, सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे 64 वाले चाहिए, 66 वाले चाहिए, 70 वाले चाहिए और 76 वाले चाहिए, तो ये मुझे सिर्फ वही शो करेंगे। इसके बाद अगर आप इसको सेलेक्ट ऑल करें और अनचेक करें इसको, तो आप कह रहे हैं कि मुझे ना सिर्फ 70s में या 60s में जो लोग हैं वो चाहिए। 60s वाले आप सारे सेलेक्ट करें 1 बाय 1, तो उसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ 60s वाले आपको यहाँ पे शो होंगे। तो फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है। हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है फाइंड कमांड पे। फाइंड कमांड का फंक्शन क्या है, हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें मैं फाइंड करना है हमने कि हमारे पास हामिद जो है, हामिद का नाम कहाँ कहाँ पे है। तो मैं हामिद लिख लेता हूँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इसने ये हाईलाइट किया कि एक हामिद का नाम यहाँ लिखा हुआ है। मैं नेक्स्ट करता हूँ तो दूसरी जगह यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद ये है रिप्लेस का ऑप्शन इधर आता है। तो हामिद को मैं कबीर से रिप्लेस करना चाहता हूँ। सपोज़ मुझे चाहिए ये बंदा, इसका नाम चाहिए हामिद की रिप्लेसमेंट में, तो मैंने इसको फाइंड किया हुआ है और इस पे ना हामिद को लिखा हुआ है, तो कबीर से रिप्लेस करना है। तो मैं रिप्लेस का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे हामिद का नाम था वो कबीर हो गया। अब हामिद यहाँ पे सिलेक्टेड है क्योंकि मेरे सर्च बार में फाइंड वर्ड में हामिद है, और इसको मैं अगेन कहता हूँ कि इसको भी आप रिप्लेस करें, तो ये भी कबीर से रिप्लेस हो गया। इसको सपोज़ मैं अनडू करता हूँ यहाँ पे और मैं इस पे रिप्लेस आल करता हूँ, तो एक ही क्लिक से दोनों चेंज हो गए। यहाँ पे भी हामिद था वो भी हो गया और यहाँ पे भी हामिद का नाम था तो वो भी चेंज हो गया। तो सिंगल क्लिक पे सारे शीट में आपके नाम या जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो एक क्लिक पे हो जाता है। इस पे लिखा हुआ है ऑल डन। इसके अलावा जो ऑप्शंस है ये एडवांस लेवल के हैं थोड़े से, जैसे फार्मूला हो गया, गो टू हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कांस्टेंट हो गए, डेटा वैलिडेशन। तो थोड़ा सा हम आगे जाके ना इसको दोबारा पढ़ने के लिए हम आ जाएंगे। प्रैक्टिस करें इस मेन्यू पे भी, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर इंसर्ट मेन्यू पे हम काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।